हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th की अंतरा से भारत राम का प्रेम पढ़ेंगे। इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं भारत राम का प्रेम। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेल जल बाड़े। कहब मोर मुनीनत निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानौ निज नाथ सुभाऊँ, अपराधियों पर कोहू न काहूँ। मोह पर कृपा सनेहु बिसेखी, खेलत खून सिना कबहू देखी। शिशुपन ते परिहूँ रेहू न संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति ज्यों जोहि, हरेहूँ खेल जिताहूँ मोहि। महु सने सकोच बस सनामुख, कहीं न बैन दर्शन त्रिपत न आजो। लगी पेश पियासे नैन। पुलकी मतलब होता है पुलकित होकर। समीर समीर मतलब हवा। ठाड़े ठाड़े मतलब होता है खड़े हो गए। नीरस मतलब कमल। नयन मतलब नेत्र। मोर मतलब मेरे। निज मतलब अपना। स्वभाव मतलब स्वभाव। स्नेह मतलब स्नेह प्यार। विशेखी मतलब विशेष। खूनिस मतलब क्रोध अपश्चनता। शिशुपन मतलब बालपन। वैन मतलब वचन। तृषित मतलब प्यासा। प्रेम प्यासा मतलब प्रेम प्यासे। प्रेम प्यासे मतलब प्रेम प्यासे। इसमें कवि कहते हैं कि भरत जी शरीर से पुलकित होकर सभा में खड़े हो गए। उनके कमल के समान नेत्रों में प्रेमसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। अर्थात जो कुछ मैं कहना चाहता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी का स्वभाव भली प्रकार जानता हूँ। वे तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी कृपा विशेष और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। मैंने बचपन से उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को भली भांति देखा। वे खेलने में मेरे हारने पर भी मुझे जिता देते थे। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी अपना मुंह नहीं खोला, अर्थात कुछ नहीं कहा। प्रेम की प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शनों से तृप्त नहीं हुए हैं। आज भी मेरी आंखें तलाशती रहती हैं। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बिसु जननी मिस पारा। यहूँ कहत मोहि अजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर्रस आनत कोटि कुचाली। फरही की कुदाओ बलि मुसाली, मुक्ता प्रसाओ की सम्मुख काली। सपनेहु दोषक लेहू न काहू, मोर अभाग उदयहि अवगाहू। बिनु समझे निजु अग परिपाकु, जरेहू जय जननी कहीं काकू। हृदय हेरी हरेहू सब ओरा, एकहि भांति बलेहू बल मोरा। गुर गोसाई साहेब सिए रामू, लगत मोहि निक परिणामू। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूँ, सुथिल सती भाऊ। प्रेम प्रपंच की झूठ फूर जनेहि, मुनि रघुराऊ। विधि मतलब भाग्य। मोर मतलब मेरा। मिसु मतलब बहाना। जननी मतलब माता। सुचि मतलब पवित्र। मातु मतलब माता। उर मतलब हृदय। कुचाली बुरी चाल। कोवब मोटा चावल। बलि बाल। मुसाली धान। मुक्ता मोती। सम्बुक मतलब घोंघा। उदधि मतलब समुद्र। अवगाधु डूबना। आय मतलब पाप। काकू मतलब कटु वचन। नीक मतलब ठीक सही।
ठीक दसही निकट मतलब पास। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भाव विह्वल होकर भरत कहते हैं कि विधाता को श्री राम का मेरे प्रति दुलार सहन नहीं हो सका। उस विधाता ने षड्यंत्र करके मेरी माता का बहाना लेकर मेरे तथा मेरे स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। मुझे आज यह कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और पवित्र है यह कहा नहीं जा सकता कि इसका निर्णय दूसरे लोग ही करते हैं, अर्थात माता नीच है और मैं सदाचारी या साधु हूँ। ऐसी बात हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। मैं स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता। क्या कोदों की बाली से उत्तम धान पैदा हो सकता है? क्या काली घोंघी उत्तम कोटि की मोती उत्पन्न कर सकती है? अर्थात नहीं। वास्तव में मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र और प्रबल है। मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर उन्हें बहुत जलाया या दुखी किया है। मैंने अपने हृदय में बहुत खोज की, पर सब ओर ढूंढ कर मैं हार गया हूँ। मुझे भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। निश्चित रूप से केवल एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, और वे हैं मेरे गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं, मेरे स्वामी सीताराम हैं। इन्हीं के द्वारा मुझे अच्छे परिणाम की आशा बंध रही है। भरत कहते हैं कि साधुओं सज्जनों की सभा में, गुरु जी और स्वामी जी के समीप, इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, मेरा यह कथन प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ या सच, इस बात को मुनि वशिष्ठ जी कहते श्री रघुनाथ जी भली प्रकार जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखी न जाई बिकल महतारी, जरही दुसह जरपुर नर नारी, मही सकल अनरथ का मूला, सो सुनी समुझी सही सब सूला, सुनीबन गवनु किन रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथा, बिन पानहि निपय देहि पाए, सकरु साखी रहियहु अघर आए, बरहु निहारे निषाद सनेहु, कुलसी कठिन उर भयहु न बेहु, अब सबु अखिनन देखूं आई, जियत जियो जड़ सब सहाई, जिनहि नीरखी मंग सपेन बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी, तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनहि, लागे जाहि तासु तनय तजि दुसह दुख दे सहावई काहि। भूपति का मतलब होता है राजा, जननी मतलब माता, कुमति मतलब बुरी बुद्धि, साखी मतलब साक्षी, विकल मतलब बेचैन, महतारी मतलब माताएं, मही मतलब पृथ्वी, सकल मतलब सारी, सुला मतलब सूल काट, गवनु मतलब जाना, पानहीन मतलब जूते चप्पल, पयादेही मतलब पैदल, सकारू मतलब संकरा निहारी, देख कुलसी, कठोर मतलब कठोर उर मतलब हृदय, बेहू कठोर उर हृदय बेहू, भेदन मतलब निरखी मतलब देख कर, मग मतलब रास्ता, बिच्छी मतलब बिच्छू, तजही मतलब त्यागना, विषु मतलब विष। इन पंक्तियों में कवि जी कहते हैं कि भरत जी कहते हैं कि राजा के मरण ने उनके प्रेम के प्रण की लाज रख ली। महाराज के मरने और माता की कुबुद्धि का साक्षी तो सारा संसार है। माताएं व्याकुल हैं और उनकी यह दशा देखी नहीं जाती। अवधपुरी के समस्त नर नारी दुस्साह कठिन ताप से जल रहे हैं। भरत जी कहने लगे कि मैं ही इन सब अनंतों का मूल हूँ। यह सब सुनकर समझकर ही सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके
बिना जूता पहने ही पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर मैं घाव से जीवित रह गया। इसके साक्षी शंकर जी हैं। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों निकल नहीं गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे वज्र से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। यह फटा नहीं, यह निश्चय ही पत्थर से भी सख्त है। यहाँ आकर मैंने सब अपनी आँखों से देख लिया है। इस मुख जड़ जीव के जीते ही सब सहना पड़ा। रास्ते के सांप और बिच्छू भी इनको देखकर अपने भयानक विष और तिरछण क्रोध को त्याग देते हैं। वहीं श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु मालूम हुए, उस कैकेयी के पुत्र को मुझको छोड़कर देव और किसे कठिन दुख सहावेगा कहते हैं। भरत की भावाकुल दशा मार के देखते हुए इससे ये पता चलता है कि रामायण में भाइयों के आपस में कितनी प्रेम और एक समझदारी थी, जिससे चारों भाई आपस में मिल के अच्छे से रहते थे। थैंक यू।